अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं? तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज मैं फिर से जी बाहर से व्लॉग शुरू कर रही हूँ। और बाहर बहुत अच्छा मौसम था, बारिश वाला हुआ था और बहुत तेज़ बादल और हवाएं चली हुई थी। तो यहाँ पे मुश्तबा और मुश्तबा का दोस्त दोनों ना साइकिल चला रहे थे। तो इनके पास मैं बाहर खड़ी हुई थी, नहीं देखने के लिए आई थी कि बच्चे शाम को ना साइकिल वगैरह चलाते हैं, तो फिर इनके पास आके देखना पड़ता है। तो ये ना मुश्तबा का जो दोस्त है, उन्होंने यहाँ पे सब्जियाँ वगैरह सारी लगाई हुई हैं। पहले भी मैंने कई दफ़ा अपनी वीडियो में दिखाया है। तो इन्होंने टमाटर लगाए हुए थे, तो वही मुझे दिखा रहा था, कह रहा था कि यहाँ पे हमने ना टमाटर लगाए हुए हैं। तो यहाँ पे मिर्चें, प्याज, धनिया और उधर इन्होंने लगाए हुए हैं हलवा कद्दू। तो वो भी यहाँ पे ना, और ये खीरे की बेल है आई थिंक, या फिर पता नहीं किस चीज़ की है। तो उसके बाद जी हमने शाम को खाए समोसे। तो अम्मी की आई हुई थी बहन घर पे, तो उनके लिए मंगवाए थे। वैसे तो वो इतना ज़्यादा मतलब बाज़ार की चीज़ें नहीं खाती हैं, तो फिर भी हमने मंगवाए थे और बहुत अच्छे समोसे थे। सब ने शाम को मिल के समोसे एंजॉय किए। उसके बाद रात को हमने बनाया था खाने में कीमा, आलू कीमा बनाया था। पहले हमने बनाना था खाली कीमा, उसके बाद फिर हमने इसमें आलू डाल दिए। तो यहाँ पे जी मैं रोटी बना रही थी सबके लिए। और उसके बाद जी रात का टाइम था, तो रात को मीठे में भाभी ने बनाया बेसन का हलवा। और बेसन का हलवा भाभी ने इस खुशी में बनाया, मेरे 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए थे, तो उन्होंने कहा चलें जी सबका मुंह मीठा कराते हैं और साथ में बेसन का जो है ना हलवा बना लेते हैं। तो मेरा गला ख़राब हुआ हुआ, जिसकी वजह से ना मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही है। तो यहाँ पे भाभी ने बेसन को अच्छे से भूना, सॉरी मेरी आवाज़ बिल्कुल नहीं निकल रही है। तो यहाँ पे भाभी ने बेसन को भूना, उसके बाद इसमें अंडा और चीनी जो डालते हैं फेंट के वो डाली। और साथ साथ भाभी इसकी कर रही थी बुनाई। और इसकी ना साथ साथ बुनाई करनी पड़ती है और इसको एकदम नहीं छोड़ना होता, और साथ साथ हिलाना होता है। जो अंडा होता है ना, फिर वो अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो ये देखिए जी बेसन का हलवा हमारा बन के रेडी हो चुका था। इसमें बादाम वगैरह हमने सब कुछ डाल दिया हुआ था और बहुत टेस्टी बेसन का हलवा बना था। पहले तो हमारे घर में बहुत ज़्यादा बनता था, लेकिन अब उतना नहीं बनता। ख़ास तौर पे सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा बनता और बहुत टेस्टी था। तो यहाँ पे जी मैं आप सबको महंगा मेरी यूट्यूब फैमिली भी खाए, क्योंकि सब मेरे क्योंकि आप भी मेरी यूट्यूब फैमिली हो। और आप सबको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि मेरे आज 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी इसी तरह मुझे सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं बाहर आई थी, रात को बहुत ज़्यादा आंधी वगैरह आई और गैराज तो ना बहुत दिनों से धोया नहीं था, इतना ज़्यादा गंदा हुआ था। तो फिर मैंने कहा आज इसको धो ही लेते हैं। वैसे ये काली टाइलें हैं ना जो सामने में लगी हुई हैं, तो इसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। थोड़े से पाँव लगे तो इतना ज़्यादा गंदा लगता है। वैसे ब्लैक टाइलें जो नहीं होनी नहीं चाहिए। तो खैर यहाँ पे सारी सफाई वगैरह करने के बाद ये देखिए सब धुल गया था। और उसके बाद जी मैंने कहा अब नाश्ता करते हैं, क्योंकि सुबह सुबह ही मैं उठ के ना बाहर से सफाई करने लग जाती हूँ। तो फिर यहाँ पे सफाई वगैरह हो गई और उसके बाद मैंने कहा जल्दी से अब जो है ना नाश्ता वगैरह कर लेते हैं। और ये जो हमारे ऊपर वाले हैं इनको तो अल्लाह ही हिदायत देगा। और जैसे मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, ये तो बहुत ज़्यादा गंद मचाते हैं। उसके बाद जी आप ही घर पे आई थी। और फिर ये शाम को हमने फ्रेंच फ्राइज़ काटे और ये मैंने फ्राई करने थे। और साथ में ना ये वाली चीज़ें भी हमने बाज़ार से मंगवाई हुई, तो ये वाली चीज़ें भी बाज़ार से मंगवाई हुई थी, तो ये भी फ्राई करनी थी। और साथ में बर्गर वगैरह बनाने थे। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, तो मैं वीडियो ना वॉइस ओवर दे रही हूँ, तो बार बार ना गला खुश्क हो रहा था, जिसकी वजह से ना अच्छे से आवाज़ भी नहीं आ रही थी। तो यहाँ पे जी मैंने फ्रेंच फ्राइज़ फ्राई होने के लिए रख दिए थे। और साथ में फिर आज मैंने रात के खाने बनानी थी घिया दाल, तो उसकी भी साथ साथ तैयारी करनी थी। तो साथ साथ उसकी भी तैयारी करनी थी। और जो चीज़ें मैंने मतलब फ्राई करनी थी वो मैंने बाहर निकाल ली थी प्लेट में और इसको माइक्रोवेव किया। उसके बाद जी ये जो पैटी थी उसको भी मैंने फ्राई करना था और ये लगानी थी बर्गर में। आप लोग हमारी वीडियो में आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिखाई दी गई बर्गर बर्गर, क्योंकि हमें कुछ भी समझ नहीं आती तो हम बर्गर बना लेते हैं। ऐसे भी होता है। तो खैर कभी शामी बर्गर कभी पैटी बर्गर इस तरह से बनते रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने फ्रेंच फ्राइज सब फ्राई कर लिए थे
और उसके बाद फिर अब बाकी की चीज़ें जो थी वो बनानी थी। तो प्लीज़ जो मेरी वीडियो को देखते हैं सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दिया करें। और यहाँ पे आप ही आई हुई थी और भाभी और वो दोनों बातें कर रही थी और उनकी बेटी की तबीयत थोड़ी ख़राब थी तो उसको मेडिसिन वगैरह दी थी। तो उसके बाद ये वाली जो थी ना मैंने फ्राई करने के लिए रख दी थी और साथ में जी मैंने घिया जो था वो भी चढ़ा दिया था। इसमें मैंने हल्का सा नमक और हल्दी डाल के ना इसको बॉयल होने के लिए रख दिया हुआ था। पहले मैंने कहा ये बॉयल कर लेते हैं उसके बाद दाल। और यहाँ पे भाभी ने मुझे बर्गर के ऊपर मेयोनीज़ और केचप वगैरह लगा के मस्टर्ड सॉस लगा के दे दिया था। तो फिर मैंने कहा इसके अंदर मैं पैटीज़ वगैरह लगा दूँगी और बर्गर वगैरह तैयार कर दूँगी। वैसे ये पैटीज़ नहीं है, इसको तो यहाँ पे इसको हल्की आंच में फ्राई करना था क्योंकि अंदर से ये बोनलेस का जो पीस होता है ना वो कच्चा रह जाता है। तो फिर इसको थोड़ा टाइम लगता है फ्राई होने पे। तो जी ये देखिए मैंने जो मेहंदी लगाई थी ना नाखूनों में वो ऑरेंज ऑरेंज होने लग गई है। तो अब इसको भी मैंने ठीक करना है और आज रात को मैंने जाना भी है। तो आगे बताऊंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो यहाँ पे जी बर्गरों के अंदर मैंने पैटी वगैरह लगा दी और बाकी चीज़ें भी फ्राई कर रही थी और ये फिले वगैरह भी फ्राई कर रही थी साथ साथ। तो आज का दिन जो था वो काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ किया क्योंकि पिछले 3 दिन भी घर पे मेहमान आ रहे थे और उसके बाद भी जो था आज आप ही आ गई तो बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। जब ना ऊपर नीचे ऐसे मेहमान आते हैं घर पे तो बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। तो यहाँ पे जी बर्गर और फ्रेंच फ्राई सब चीज़ें मैंने तैयार कर दी थी। तो मैंने कहा चलें जी अब ये देते हैं। उसके बाद चाय वगैरह सबके लिए बनानी थी और साथ साथ मैं खाना भी बना रही थी। तो यहाँ पे मैंने दाल के लिए तड़का तैयार करना था, उसके लिए मैंने दाल भिगो के रखी हुई थी और साथ में मैंने प्याज वगैरह कट करके मैंने कहा साथ ही तड़का तैयार करके सालन भी तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पे प्याज कट कर लिया था और ये छोटे छोटे जो टमाटर थे ना वो आए हुए थे तो ये भी मैंने बाहर निकाल के रख लिए थे। हम लोग टमाटर लाते हैं और उसको ना फ्रीज़ कर लेते हैं तो फिर ईज़ी रहता है। और वैसे भी टमाटर वगैरह ना बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं तो इस वजह से हम लोग फ्रीज़ करके रख लेते हैं। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा जो घिया था वो भी तैयार था और यहाँ पे ना उसकी बेटी को कावा देना था तो उसके लिए मैंने कावा भी चढ़ाया हुआ था अदरक सौंफ डाल के सॉरी। तो यहाँ पे प्याज ब्राउन हो रहा था और ये मैंने घिया बॉईल करके इस तरह से इसको मैश कर लिया था क्योंकि हमारे घर में ना पीस वाला घिया बिल्कुल नहीं पसंद करते। हमारे घर में बिल्कुल मैश हुआ हुआ। भाभी तो इसमें ना मशीन चला देती है, मैं तो फिर भी हाथ से कर रही थी। तो हमारे घर में बिल्कुल मिक्स चीज़ें खाते हैं। कुछ भी थूम गंढा उन्हें नज़र आ जाए ना तो उन्हें खाना पसंद नहीं है। तो इस वजह से हमें हर चीज़ जो है ना वो ब्लेंड ही करनी पड़ती है। तो यहाँ पे प्याज ब्राउन हो रहा था, टमाटर वगैरह कट कर दिए थे। अभी घिया तैयार हो जाएगा उसके बाद दाल जो है मैंने कहा वो चढ़ा दूँगी बॉईल होने के लिए। और यहाँ पे जी टमाटर ऐड कर दिया और दाल को भी मैंने हल्का सा डाल के ना नमक वगैरह डाल के इसको बॉईल होने के लिए रख दिया था। यहाँ पे मेरा तड़का ऑलमोस्ट तैयार था। तब इसमें ना डाल के घिया और घी इसकी अच्छे से बुनाई कर लूँगी। तो इस तरह बहुत टेस्टी बनता है, आप लोग भी ट्राई करना। और जैसे हम लोग पहले बनाते होते थे ना दाल और घिया मिक्स करके दोनों की बुनाई करके, उससे ये ज़्यादा अच्छा बनता है और बहुत टेस्टी होता है। तो यहाँ पे घिये की मैंने अच्छे से बुनाई कर ली थी और दाल भी बिल्कुल तैयार थी। तो उसके बाद फिर हम शाम को चले गए पार्क। हमने कहा चले थोड़ी देर, मौसम बहुत अच्छा था तो फिर आप ही के साथ हम लोग पार्क चले गए थे। तो वहाँ पे झूले वगैरह बच्चों ने लिए। उसके बाद जी हमने कहा चलें जी, फिर शाम का टाइम था और मच्छर वगैरह ना बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो फिर ये देखें मुश्तबा वगैरह जो है झूले ले रहे हैं और मुश्तबा को तो अपनी साइकिल से इतना प्यार है ना, बस साइकिल चलाता रहता है। तो फिर हम लोग घर वापस जा रहे थे क्योंकि शाम हो गई थी और आप ही ने भी अपने घर वापस जाना था। और बस थोड़ा सा बाहर निकल के इंसान थोड़ा फ्रेश हो जाता है। अंदर तो वैसे ही काम करता रहता है और वैसे भी इंसान बहुत ज़्यादा ना। तो पहले मैं वीडियोस बनाती थी एक से दूसरे दिन, अब मेरी वीडियो कभी हफ्ते बाद आती है, कभी
4 दिन बाद आती है। अभी वीडियो बनाने का ना कुछ समझ नहीं आ रही बहुत दिनों से मुझे कि मैं क्या वीडियोस बनाऊं। तो इसकी वजह से ना मुझे वॉइस ओवर देते हुए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि पहले वीडियोस बनाते थे रूटीन के हिसाब से। तो अभी इंशाल्लाह आगे मैं सोच रही हूँ कि अपने रूटीन के हिसाब से वीडियो बनाऊँगी। तो ये मैंने अपने जूते वगैरह बाहर निकाले थे और इनको साफ़ किया था। मैं कहीं जा रही हूँ और इंशाल्लाह आप सबको बताऊँगी। यहाँ पे मैंने अपने कपड़े वगैरह भी निकाल लिए हुए थे, क्योंकि ज़्यादा कपड़े लेके मैं नहीं जा रही थी, बस 2-3 सूट लेके जा रही थी। तो उसकी वजह से ना मैंने इसको शॉपिंग बैग में ही डाल लिए थे, बैग वगैरह नहीं लेके जा रही थी। और 2 सूट मैंने अपनी अम्मी के लिए थे, वो लेके जा रही थी, और मैंने अपने लिए बस 2 सूट लेके जा रही थी साथ। तो ये चीज़ें मैंने पैक करके आज रात को ही मैंने चले जाना था, तो मैंने कहा पहले इनको भी पैकिंग वगैरह करके रख लेती हूँ, और काम भी करना होता है साथ साथ। तो इसकी वजह से ना टाइम नहीं मिलता है। तो यहाँ पे मैं आई थी शाम को ऊपर, अब मैंने कहा चले अपनी चीज़ें वगैरह पैक करके रख लेती हूँ, फिर रात को मुझे निकलना भी है। और उसके बाद ये देखिए मैंने मेहंदी लगाई थी अपने हाथों पे, क्योंकि नाखून जो थे ना वो बिल्कुल ऑरेंज हो गए थे और इतने बुरे लग रहे थे। तो फिर मैंने ये वाली मेहंदी लगा रही थी। हालांकि ये मेहंदी अब ना ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा चिप चिप कर रही थी। तो मैंने कहा चले आज तो लगा लेती हूँ, तो बहुत अच्छी लग रही थी। और लेकिन जितनी अच्छी लगती है उतनी बुरी भी लगती है, जल्दी से उतर जाती है।